किस वजह से प्रोटेस्ट रखा गया है और महिलाएं जो यहाँ पर जमा हो रही हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है इस प्रोटेस्ट का? एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे बीजेपी का सरकार है वो सरकार में महिलाओं का कोई इज्जत ही नहीं रहा है। हासन डिस्ट्रिक्ट में जो ये घिनौना हरकत जो बाहर आया, महिलाएं एक मजाक बन के रह गई हैं। प्रज्वल रेवन्ना का जो पेन ड्राइव लीक हुआ, बलात्कार के साथ उनका वीडियो बनाया गया है। 2000 महिलाएं, मतलब सोचिए एक इंसान का मानसिक संतुलन क्या होगा जो वो कर रहा है। इसका मतलब महिलाओं का कोई सम्मान है ही नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति का वो नारा लगाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो बैनर्स पे है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब ये हरकत हुआ था, कहाँ थे मोदी जी? देना है ना बीजेपी का टिकट कोई और उम्मीदवार को देना था, इन्हीं को क्यों देना था? आपका मतलब है कि जो परिवारवाद की जो दुहाई देते थे मोदी जी, उन्होंने जाकर परिवारवाद में ही टिकट दिया है इस तरह? बिल्कुल, मैं तो उसी को मानती हूँ। परिवारवाद के इतने अगेंस्ट है, मतलब राहुल जी को बोलते हैं, प्रियंका जी को बोलते हैं, इतना मतलब क्या क्या नहीं बोलते परिवारवाद के बारे में। तो एक अपवाद के बारे में भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि ये घिनौने हरकत करोगे तो आपका दर्जा कहाँ है वो भी बताया गया है। सो इंडियन पीनल कोड हो या सीआरपीसी हो, उसमें ये सब लॉज हैं। सबसे बड़ा शक्ति ही इंदिरा गांधी जी थी, तो उनके जो प्रिंसिपल्स है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स है, जो नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं, तो जो औरतों को इतना इज्जत देते हैं, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और वही हमारा आइडियोलॉजीज़ है। तो हम लास्ट मोमेंट तक हर एक लेडी को न्याय मिले वहाँ तक हम लड़ेंगे। बीजेपी ये कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है राजस्थान में एक स्पीच दी थी कि अगर कांग्रेस आती है तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। तो महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में सिर्फ महिलाएं ही बात कर सकती हैं, क्योंकि उसका जो सेंटिमेंट है और उसका जो वैल्यू है वो सिर्फ महिला को ही पता है। जो बीजेपी सरकार है बाहर से पैसे लाके अपना देश चलाने का कोशिश कर रहा है। अगर महिलाओं के पास उनका गोल्ड नहीं होता तो आज वो रोड पे आती। तो कांग्रेस ने एक और घोषणा की है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो 1 लाख रुपया जो है हर साल को दिया जाएगा महिलाओं को। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपया आएगा, तो इससे जो महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है उनको कितना फ़ायदा होगा? मतलब साल का 1,24,000 जो भी आएगा वो कितनी बड़ी बात है। पैसा ये जो गारंटी स्कीम लागू होने वाला है वो और ही उनका हिम्मत बढ़ाएगा ना। तो इस बार क्या सागर खंडर उनको मात दे पाएंगे? जी, मैं खूबा जी के बारे में बात करके उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमारे कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्राउंडेड एक एजुकेटेड इंसान है। हम बीदर के अंबेडकर सर्कल के पास स्थित आईबी में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारी महिलाएं हैं और इन्हीं में से जो है पूजा जॉर्ज मैडम, जो बीदर ज़िले की महिला अध्यक्ष है, इनसे हम जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं कि आज एक महिलाओं का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीदर के अंबेडकर सर्कल पर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस वजह से प्रोटेस्ट रखा गया है और महिलाएं जो यहाँ पर जमा हो रही हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है इस प्रोटेस्ट का? ये प्रोटेस्ट का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को आज का जो मतलब देश में जो हमारे बीजेपी का सरकार है वो सरकार में महिलाओं का कोई इज्जत ही नहीं रहा है। महिलाएं एक मजाक बन के रह गई हैं। तो हाल ही में हासन डिस्ट्रिक्ट में जो ये घिनौना हरकत जो बाहर आया, जो प्रज्वल रेवन्ना का जो पेन ड्राइव लीक हुआ, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा महिलाओं का मतलब बलात्कार हुआ है और बलात्कार के साथ उनका वीडियो बनाया गया है। 2000 महिलाएं, मतलब सोचिए एक इंसान का मानसिक संतुलन क्या होगा जो वो कर रहा है। उसका मतलब उसको इंसान हम कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति को, जब इस व्यक्ति के बारे में बीजेपी गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता था, ये इनपुट था कि ये इंसान ऐसे सब हरकतों में शामिल है, किया है इसने ऐसे कुछ, इसके बावजूद भी उसको एक एमपी सीट का टिकट मिलता है। तो ये सोचिए कि इसका मतलब महिलाओं का कोई सम्मान है ही नहीं।
मतलब वही तो मेन मुद्दा हो गया ना। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति का वो नारा लगाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो जो बैनर्स पे है ना बहुत अच्छा लगता है। जब ये हरकत हुआ था कहाँ थे मोदी जी? उन्होंने अब तक भी एक स्टेटमेंट दिया है क्या? मैं मानती हूँ आप सब लोग बोलेंगे कि अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है। कब दिया उन्होंने? कल दिया है। ये हरकत कब बाहर आई? एक हफ्ता हो रहा है, 3-4 दिन तो हो ही रहा है ये होके, ठीक है। वो आके अब देते। और मोदी जी जिनको पूरा देश, जो भी बीजेपी के प्यारे हैं, वो जो उनको देखते हैं, उनको भगवान ही तो मानते हैं, तो उनके मुंह से जो राजधर्म का पालन करते हैं बोल के सीना ठोक के बोलते हैं, उनके मुंह से तो अब तक एक बात भी नहीं आई है ना। तो वो भी तो सोचने वाली बात है। आम आदमी को सोचना चाहिए कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, किससे बचाना चाहिए? बीजेपी लोगों से बचाना है बेटियों को? डायरेक्ट मोदी जी पर ही ब्लेम क्यों? क्योंकि रेवन्ना जो है वो तो जेडीएस पार्टी से थे। जेडीएस पार्टी के थे, मगर मोदी जी के शरण में जाके ही पार्टी मिल गए ना। मोदी जी के शरण में जाके ही जो बीजेपी के नेशनल लेवल पे लीडर्स बैठे हैं, मोदी जी के साथ अन्य लीडर्स भी हैं, उन लोगों के सबके सोच विचार और फिर उनके अनुमति के बाद ही कोई किसी को एमपी टिकट मिलता है, राइट। तो नेशनल लीडर्स जो भी होते हैं, किसी भी पार्टी के भी नेशनल लीडर्स जो है, उनके अनुमति के बाद, उनके परमिशंस के बाद ही एक इंसान को एमपी का टिकट मिलता है। तो इस इंसान को भी वो मिला है और इस इंसान के बारे में ये पूरा बैकग्राउंड था। जब पूरा पता था उसके बावजूद भी एक अभी आके पार्टी जुड़ा है बीजेपी में, वो अलग बात है, मगर इतना सब बैकग्राउंड रिसर्च होने के बावजूद भी एक ऐसे इंसान को वो देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको सिर्फ वोट बैंक ही चाहिए। उनको वो बोलते हैं कि सब खानदान में ये करते हैं, खानदानी पॉलिटिक्स है, वो है, तो ये भी क्या कर रहे हैं? भी तो एक खानदान के लड़के को ही आगे बढ़ा रहे हैं ना। किसी और को देना है ना बीजेपी का टिकट, कोई और उम्मीदवार को देना था, इन्हीं को क्यों देना था? आपका मतलब है कि जो परिवारवाद की जो दुहाई देते थे मोदी जी, उन्होंने जाकर परिवारवाद में ही टिकट दिया है इस तरह? बिल्कुल, मैं तो उसी को मानती हूँ। परिवारवाद के इतने अगेंस्ट है, मतलब राहुल जी को बोलते हैं, प्रियंका जी को बोलते हैं, इतना मतलब क्या क्या नहीं बोलते परिवारवाद के बारे में। ईश्वर जी को भी, यहाँ तक भी यहाँ के लोकल लीडर्स जो भी है, रूमर्स वगैरह आते ही रहते, इतने हद तक परिवारवाद के बारे में बोलते हैं। तो आपको खुद पालन करना चाहिए ना। यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक। आप जो बोलते हैं आपको वही करना चाहिए। लेकिन खबरें ये भी निकल कर आई है मैम कि प्रज्वल रेवन्ना को जो है कल जेडीएस से निकाल दिया गया है, उनकी सदस्यता वहाँ से समाप्त कर दी गई है। और कुमारस्वामी का भी ये स्टेटमेंट आया है कि वो मेरा भाई नहीं है, उनके ख़ानदान वालों ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। तो इसका क्या इलेक्शन पर, चुनाव पर इसका क्या असर होगा उसका? देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है मेरे को। जब देखिए, अगर मेरे घर में मेरा एक भाई है, वो मेरा दूर का रिश्तेदारी हो, मुझे उसके बारे में पता रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। शायद मैं रोज़ उससे ना मिलूं, मगर मुझे उसके बारे में, उसका गुण कैसा है मुझे वो मालूम रहेगा ना। अगर जब वो प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जब इनको सभी कुछ पता था, तो पहले ही ये लोग क्यों नहीं रोके? पहले ही क्यों ये लोग नहीं बोले कि नहीं, ही इज़ नॉट द राइट कैंडिडेट, यू नो। हमारा पार्टी जुड़ा है, जेडीएस जुड़ा है बीजेपी के साथ, तो जेडीएस से ही एक दूसरे उम्मीदवार को दे दो। बट इन्हीं को क्यों उन्होंने पुश किया? जब बाकी सब बाहर आया है, जब SIT हुआ, जब वो हुआ, जब इतना सब न्यूज़ में कवरेज सब हो रहा है, उसके बाद इनको क्यों ज्ञानोदय होता है कि हमको अब जाके वी हैव टू डिसोन हिम, हमको उसको निकाल देना चाहिए अपने, इससे हमको आउटकास्ट करना है। इस तरह के नेता जो अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ करते हैं, महिलाओं को जो है उनका यूज़ करते हैं, इस तरह के नेताओं के लिए किस तरह का कानून बनाना चाहिए, या कोई और कानून स्पेशल इनके लिए बनाने की आवश्यकता है? देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला किताब है। किताब नहीं, वो हमारा जीने का मतलब तरीका बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखोगे, उसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी है। ह्यूमन डिग्निटी बोलता है कि एक इंसान को कैसे ट्रीट करना चाहिए। एक इंसान क्यों, जानवर के लिए भी है, पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बताता है कि इंसान को भी कैसे ट्रीट करना चाहिए। क्या बोलोगे तो वो इंसान को अपवाद होगा,
तो एक अपवाद के बारे में भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि ये घिनौने हरकत करोगे तो आपका दर्जा कहाँ है वो भी बताया गया है। सो इंडियन पीनल कोड हो या CRPC हो, उसमें ये सब लॉज हैं। और मुझे अपने इंडियन जुडिशरी पे, मैं एक वकील हूँ तो मुझे अपने इंडियन जुडिशरी पे बहुत भरोसा है। जब तक हम लोग अपना संविधान हमारे सर पे है, हमें मालूम है कि ऐसे ऐसे घिनौने चीज़ों से हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। हम लोगों से भी ज़्यादा मुझे वो 2000 हो या 3000 हो, पता नहीं और कितने हैं, वैसे महिला अभी तो 3000 लोगों का बाहर आया, मगर अभी हम आजू बाजू ही देखेंगे तो शायद हमारे आजू बाजू ही कितने लोगों को ऐसे सब कुछ उनके घर में हुआ हो या उनके किसी से हुआ हो। मतलब फीमेल मोलेस्टेशन एक नया चीज़ नहीं है, बहुत सालों से होते आ रहा है और बहुत लेडीज़ को हो भी रहा है और वो लोग घुट घुट के मर भी रहे हैं। कितने बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, कितने बूढ़ी औरतों को मोलेस्टेशन और रेप हुआ है, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा हक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको इससे प्रोटेक्ट करेगा। और हम महिला कांग्रेस, ना ही बीदर का महिला कांग्रेस, ना सिर्फ स्टेट का महिला कांग्रेस, पूरा इंडिया का AICC का भी जो महिला कांग्रेस है और कांग्रेस इटसेल्फ, हम लोग नारियों के लिए रहे हैं और नारियों के लिए ही रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा शक्ति ही इंदिरा गांधी जी थी। तो उनके जो प्रिंसिपल्स है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स है, जो नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं, जो औरतों को इतना इज्जत देते हैं, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और वही हमारा आइडियोलॉजीज़ है। तो हम लास्ट मोमेंट तक हर एक लेडी को न्याय मिले वहाँ तक हम लड़ेंगे। और हम देखेंगे बीदर महिला कांग्रेस से तो स्पेशली कि हम देखेंगे कि एटलीस्ट जो वो पीड़ित महिलाएं आए हैं उन लोगों को एक प्रोटेक्शन मिले, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मिले। वो ऐसा जब घिनौना हरकत होता है। लेकिन मैम, विपक्ष ये कह रहा है कि दूसरे पार्टी BJP हो, JDS हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको चुनावी मुद्दा बना रही है। जी नहीं, चुनावी मुद्दा बोलना इसको बहुत एक ऐसा नाकारा कर देने जैसा लगेगा, क्योंकि ये चुनाव को छोड़ के भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये औरतों का सम्मान का मुद्दा है। ये आप मतलब हम इतना भी छोटा पार्टी है हम लोग, है नहीं कि एक ऐसे चीज़ को हम अपना पार्टी पॉलिटिक्स बना के उस पर हम इलेक्शंस जीते। आज भी हमारा कैनवसिंग हो रहा है, अभी भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हर जगह कैनवस कर रहे हैं। क्या सब लोग छोड़ के आके सिर्फ इसी को पकड़ के बैठ के या इसको ही अपना न्यूज़ बना रहे हैं? नहीं, ये भी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग कैनवसिंग भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग लोगों का दुख दर्द भी समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं। 56 इंच का सीना है मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह है, इसके बावजूद भी जो है प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी को भाग जाते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है देश की? अभी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहे, जब सब लोग हाथ मिला के बैठे हैं तो वो मजाक बन गया ना सुरक्षा व्यवस्था का। जब इतना सब मालूम होने के बावजूद भी पता था कि ये बाहर आते ही इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, बाहर आते ही इंक्वायरी बैठेगी, वो विंडो देख लिया और वो निकल गए। तो वो सोचने वाली बात है। एक सवाल है मैडम, आपके साथ साथ मैं शोभी से भी पूछना चाहूँगा कि BJP ये कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है राजस्थान में एक स्पीच दी थी कि अगर कांग्रेस आती है तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में सिर्फ महिलाएं ही बात कर सकती हैं, क्योंकि उसका जो सेंटिमेंट है और उसका जो वैल्यू है वो सिर्फ महिला को ही पता है जो शादीशुदा है। मर्दों को शायद इट माइट बी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही होंगी, मगर मर्दों को पता नहीं उसका ताकत क्या है, उसका वैल्यू क्या है। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है वो मंगलसूत्र बचाने के लिए। मैं भी शादीशुदा हूँ, नई शादी हुई है, तो मुझे भी पता है उसका ताकत क्या है, मुझे भी पता है। और मंगलसूत्र के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 2014 से जो नंबर ऑफ गोल्ड लोन्स हुए हैं वो अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। 2014 से 2019 तक और 2019 से अब तक छप्पड़ फाड़ के गोल्ड लोन्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं गोल्ड लोन्स? क्योंकि महिलाओं को अपना बेसिक घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। इतना हमारा देश का आर्थिक स्थिति खराब हुआ है, इतना हमारा देश जो BJP सरकार है बाहर से पैसे लाके अपना देश चलाने का कोशिश कर रहा है। अगर महिलाओं के पास उनका गोल्ड नहीं होता तो आज वो रोड पे आती। तो यही गोल्ड को बचाने के लिए, यही शक्ति को बचाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा हमारे माननीय सिद्धरामैया जी का गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा स्कीम लेके आया है। वो है गृह लक्ष्मी, वो है 2000 रुपये का, ताकि महिलाएं इतने नाजुक और इतने ना गिड़गिड़ाए कि उनका बेसिक घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनका अपना सोना देना पड़े। तो ये उल्टा हमारा सोना बचा रहे हैं।
तो कांग्रेस ने एक और घोषणा की है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो 1 लाख रुपया जो है हर साल को दिया जाएगा महिलाओं को। तो जिस तरह से जो है पिछली बार गारंटी की योजना की घोषणा की गई थी तो कई महिलाओं को तो इसका यकीन भी नहीं था कि 2000 रुपया खाते में आएंगे। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपया आएगा। तो इससे जो महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है उनको कितना फ़ायदा होगा, कुछ एम्पावरमेंट होगा इससे? देखिए 2000 रुपये इट्सेल्फ इज़ अ बिग अमाउंट। 2000 रुपये से ऑलरेडी इतना सहूलत हो रहा है। सोचिए अगर महीने को आपको 10,000 रुपये आ रहा है, मैं एक अच्छी खासी घर से आने वाली लड़की को भी अगर 10,000 रुपये मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली सोचिए जो लोग रोज़मर्रा काम करके जो पैसे जुटा रहे हैं उनके लिए 10,000 कितना होगा, मतलब साल का 1,24,000 जो भी आएगा वो कितनी बड़ी बात होगी। वो मतलब इट्स अ प्रॉपर IT कंपनी में काम करने वाले बंदे का सैलरी है वो, ठीक है। तो वो कितना शक्ति देगा, कितना अपना लेडीज़ अपने लिए कर पाएंगी। हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो है वो पहली बार मतलब अपने ख़ानदान में ही पहली बार स्कूल को आ रहे हैं और उनके माताएं या उनके दादियों के आस में मतलब अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है, मगर उनका एक ही आस है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, हमारी बेटी अच्छी पढ़े। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कितना भी पैसा जोड़ने के लिए तैयार है। तो देखिए इतना अगर उन लोगों में हिम्मत है तो ये पैसा ये जो गारंटी स्कीम लागू होने वाला है वो और ही उनका हिम्मत बढ़ाएगा ना। लास्ट सवाल है मैडम आपसे, अभी जो है महिलाएं भी जो है पदयात्रा कर रही हैं सागर खंड्रे के लिए, तो क्या लगता है मैडम सागर खंड्रे के रुझान क्या कहते हैं कि सागर खंड्रे की जीत निश्चित है इधर से, या फिर मामला जो है भगवंत खोबा को ये कहा जाता है कि 2 बार उन्होंने बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गजों को हराया, धर्म सिंह को हराया, ईश्वर खंड्रे को हराया, तो इस बार क्या सागर खंड्रे उनको मात दे पाएंगे? जी मैं खोबा जी के बारे में बात करके उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं हमारे कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्राउंडेड एक एजुकेटेड इंसान है वो। और उन्होंने वो इतना जल्दी घुल मिल गए हैं लोगों में, इतना जल्दी उनको समझ आ गया है कि कैसे काम होता है या कैसे लोगों से मिले। अगर आप सिद्धरामैया जी का जब प्रोग्राम हुआ था भालकी में, अगर आप वो देखते हैं, सॉरी बसों कल्याण में वो देखते हैं, तो कोई आके उनको हार डाल रहा था और पूरे लेट गए थे उनका हार पहनने के लिए स्टेज के ऊपर। तो इतना ग्राउंडेड है वो, जिनमें एक कौड़ी का हम नहीं है, तो उतना एजुकेटेड और ग्राउंडेड इंसान कैसे नहीं जीतेगा। और हम औरतें तो फुल जी जान लगा के मतलब हर औरत उनमें अपना बेटा देखती है, तो हर औरत सोच रही है कि मेरा बेटा अगर वो बन जाएगा तो हो गया, तो बेटे को जिताने के लिए ही काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे बात करने के लिए।